everyone, welcome back to my YouTube channel Legal Spoken English Institute. So my dear friends, today I am going to teach you all uses of can. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम के चलते आज मैं लाइव क्लास नहीं चलाया। ठीक है, जो डेली आपका लाइव क्लास 7 बजे मिलता था वो आज नहीं चला क्योंकि सब प्रॉब्लम हो रहा था। इस डिजिटल बोर्ड में भी अभी नया नया है, कुछ मालूम नहीं मुझे, और मोबाइल में भी सेटिंग करने का नहीं मालूम आ रहा है कि कैसे लाइव क्लास में बढ़िया से मोबाइल में दिखाए। वहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, रोटेट करने में बढ़िया से फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं सोचा कि आज रिकॉर्डेड वीडियो ही मैं यूट्यूब पे डालूंगा। रिकॉर्डेड वीडियो में बनाकर उसी को अपलोड करूंगा। ठीक है, तो बस आप चैनल पे बने रहिए। ठीक है, और वीडियो को देखिए और आपको एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम इफ आई एम हियर, जस्ट be relax. Okay, so my dear students, today I am going to teach you all uses of can. देखिए, all uses of can का जितना भी प्रयोग होता है सब मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है ना, all uses of can। ठीक है, हाँ, all uses of can। अब यहाँ पर लिखा है कि can का सभी प्रयोग, can का सभी प्रयोग जितना भी होता है आपको मैं एक एक करके वन बाय वन करके आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे पहले सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि कैन का प्रयोग कहाँ होता है। अगर आप कैन का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप कहाँ पे करेंगे। ठीक है ना, और कैन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्या कारण है। देखिए, तो यहाँ पे बताया है कैन इज यूज्ड टू शो, शो भी लिख सकते हैं या इंडिकेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैन इज यूज्ड टू शो या इंडिकेट पावर। कैन का जो प्रयोग होता है, ठीक है, शो मींस दिखाना। ठीक है ना, शो मींस दिखाना। तो कैन का प्रयोग किया जाता है क्या दिखाने के लिए, पावर। ठीक है, शक्ति। ठीक है, उसके बाद से एबिलिटी। ठीक है, आपके पास एबिलिटी है कि नहीं, मतलब आप उस काम को करने के योग्य हैं या नहीं। कैपेसिटी, ठीक है ना, यानी सक्षम। ठीक है ना, एंड मोर पॉसिबिलिटी, और ज्यादा संभावना। ठीक है ना, अगर आपके पास ज्यादा संभावना है, मोर पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, तो आप वहां पे कैन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं देखिए, मैं एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस का हिंदी लिखाऊंगा, लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे लिखा है कैन। कैन मींस, कैन का मतलब क्या होता है, तो कैन मींस होता है सकता है, शक्ति है, सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिखा है स्ट्रक्चर। यहाँ पे सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे कि कैन का जो प्रयोग जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बनावट कैसा होना चाहिए, सेंटेंस का क्या बनावट होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कैन। ठीक है, और कैन के बाद से फिर हम लगाएंगे वर्ब वन। ठीक है ना, यानी आपका मेन वर्ब। ठीक है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है ना, जैसा आपका वर्ब रहेगा, प्ले, ईट, रन, राइट, स्पीक, सेम वही रहेगा। उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, आपका ऑब्जेक्ट में जो आए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये निगेटिव लिखा है। ठीक है, निगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस। यदि आपको निगेटिव स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है, यदि आपको निगेटिव स्ट्रक्चर लिखना है तो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, इसको V1 या वर्ब वन बोलेंगे या मेन वर्ब बोलेंगे। ठीक है ना, अब देखिए, अगर कैन और नॉट को अगर एक ही में लगाना चाहते हैं तो आप कांट भी लिख सकते हैं, कांट या कैन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसी चीज को फिर लिख दिया हूँ। देखिए, लाइन बाय लाइन एक एक करके इसलिए मैं लिखा हूँ ताकि जो बेसिक, जिनका भी मतलब बेसिक लेवल है, जिनको बढ़िया से समझ में नहीं आ रहा है, उनको भी समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन और नॉट हम जो लगाते हैं अलग अलग, एक ही में लिखना है तो आप कांट लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस कांट या कैनॉट भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैनॉट भी लिख सकते हैं। उसके बाद से आपका मेन वर्ब है V1, उसके बाद से ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है क्या वाला, ठीक है, अगर क्या वाला आता है तो क्या वाला आएगा तो सबसे पहले आप कैन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैन। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक होते हैं, वाक्य होता है, उसमें हमको क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी लगाना है और इंग्लिश में भी लगाना है। अब देखिए,
फिर सेम उसी तरह अगर कैन और नॉट को अगर आपको लिखना है तो आप एक ही बार लिख सकते हैं, कांट हो जाएगा। क्या होगा? कांट। तो कांट प्लस, यहाँ पर देखिए, कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए डब्ल्यू एच। पहले मैं सबका स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, कैन का पूरा स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव कैसे होगा, नेगेटिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा और डब्ल्यू एच कैसे बनेगा, उसके बाद से मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, अब देखिए ये डब्ल्यू एच है। ठीक है, तो डब्ल्यू एच प्लस, डब्ल्यू एच में जैसे क्या आता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विथ होम, फॉर व्हाट, ठीक है ना, एट व्हाट टाइम, ये सब जितना भी आता है तो सब डब्ल्यू एच में आता है। ठीक है, और ये कभी कभी दिक्कत हो जाता है ना। हम्म, देखिए, अब डब्ल्यू एच पी जो हो गया, तो डब्ल्यू एच प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद से क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे मैं और फिर वही, अगर डब्ल्यू एच में निगेटिव आ जा रहा है, ठीक है ना, नहीं वाला, तो उसको क्या करेंगे हम, डब्ल्यू एच के बाद से यानी वाट के बाद से, वेयर के बाद से, वेयर के बाद से तुरंत कैन और नॉट एक ही में लिख देंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू एच प्लस कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसी तरह लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कंस्ट्रक्शन वर्ड। ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्ड लिखा गया है कि कैन प्लस नॉट को अगर मुझे लिखना है तो कांट लिखेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह कैन प्लस अगर नॉट को लिखना है तो कैन नॉट लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका कैन नॉट है। क्या है ये आपका? क्या कैन नॉट है। ठीक है, ये कैन नॉट पढ़ेंगे, इसको कांट पढ़ेंगे, कांट। ठीक है, अब देखिए फिर एग्जांपल में लिखा है कि वह जा सकता है, तो वह जा सकता है तो अफर्मेटिव है। अभी तो वह का क्या होगा? ही के बाद हम कैन लगाना है, तो ही कैन गो। ठीक है, उसी तरह अगर इसका निगेटिव बनाना है तो वह नहीं जा सकता है, अगर निगेटिव बनाना है तो वह नहीं जा सकता है, तो आप लिखेंगे ही कांट गो। क्या होगा? ही कांट गो। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो कैन के बाद से नॉट लगा दीजिएगा, ही कैन नॉट गो। ठीक है, अगर आप एक ही में लिखना चाहते हैं तो ही कांट गो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर क्या लिखना है, क्या वह जा सकता है, तो कैन को पहले लगा देना है, कैन ही गो। ठीक है, इसी तरह आपको बनेगा। अब देखिए उसके बाद से गजब, उसके बाद से बोला है कि क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या है? कैन यू स्पीक इंग्लिश। हाँ, अगर बोला है कि क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो तो कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि कैन पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद से अगर क्या में ही अगर नॉट आ जाए, जैसे क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव उसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कैन यू नॉट स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, सब्जेक्ट के बाद से नॉट बच जाएगा। अगर आपको एक ही में लगा देना है, कैन और नॉट एक ही में लगा देना तो पहले लगा देंगे, क्या होगा? कांट यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है ना, उसके बाद से अगर डब्ल्यू एच बनाना है, ठीक है ना, डब्ल्यू एच, तो डब्ल्यू एच बनाना है, अब देखिए अगर डब्ल्यू एच बनाना है, डब्ल्यू एच सेंटेंस कि तुम कब पढ़ सकते हो, तो कब क्या होगा? व्हेन, तो व्हेन कैन यू रीड। ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू एच के पास है, जैसे कब आए, कहाँ आए तो वेयर होगा, कैसे आए तो हाउ होगा, तो जितना भी वेयर, व्हेन, व्हाई ये सब के पास कैन लगाना है, कैन के पास से सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के पास से वर्ब रहेगा। ठीक है ना, तो बोलेगा वेयर चाहे व्हेन, व्हेन कैन यू रीड, तुम कब पढ़ सकते हो। और इसका नॉट वाला बनाना, नेगेटिव बनाना है, तो व्हेन कैन यू नॉट रीड। ठीक है, अगर इसी में कैन और नॉट एक ही में लगा देना है तो व्हेन कांट यू रीड, इस तरह बनाएंगे। ठीक है, एक और है,
कैन प्लस नॉट एक कैन नॉट पढ़ेंगे तो वेयर कैन नॉट यू रीड, ठीक है ना। इस तरह क्या करेंगे बनाएंगे। और देखिए अब यहाँ पे यह है यस नो, क्या है यस नो। अभी मैं आपको यस नो बताऊंगा। देखिए यस नो, जैसे बोल रहा है कि कैन यू रीड बुक, आपको यस या नो नहीं बताना है। कैन यू रीड बुक, क्या तुम किताब पढ़ सकते हो, तो बोलना यस आई कैन रीड बुक। हाँ, यस मींस क्या है, हाँ हाँ मैं किताब पढ़ सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से बोलेगा कैन यू डांस, क्या तुम नाच सकते हो, तो बोलेगा नो आई कांट डांस, नहीं मैं नहीं नाच सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद से ये बोलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद से बोलेगा सॉरी आई कांट डांस, नहीं माफ कीजिए मैं नहीं नाच सकता हूँ, ठीक है, या क्षमा कीजिए मैं नहीं नाच सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद से देखिए आप कुछ मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट WH वर्ड्स, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट WH वर्ड्स है जिनका प्रयोग कन्वर्सेशन में भी होता है, सेंटेंस पूछने में भी होता है, ठीक है ना, तो उसका प्रयोग जानना जरूरी है। जैसे सबसे पहले लिखा है व्हाट मींस होता है क्या, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर व्हाट से क्वेश्चन करना है कि तुम क्या बोलते हो, तुम क्या लिखते हो, ठीक है ना, तुम क्या हो या तुम क्या बोल सकते हो, ठीक है, तो वहां पे क्या लगेगा व्हाट, ठीक है ना। चाहे तुम क्या पढ़ सकते हो तो व्हाट कैन यू रीड, ठीक है। फिर बोला है कि वेयर यानी कहाँ, अगर बोला है कि तुम कहाँ जा सकते हो तो वेयर कैन यू गो, ठीक है ना। फिर बोला है कि व्हेन मींस कब, लिखने का तुम कब खेल सकते हो, तो व्हेन के बाद से क्या लगाना है, व्हेन कैन यू प्ले। तो ये सब जानना जरूरी है, इस सभी भी आप सेंटेंस में बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हाउ, हाउ मींस कैसे, हाउ मींस क्या है कैसे, बोला है कि तुम कैसे पटना जा सकते हो, तो हाउ कैन यू गो टू पटना, ठीक है ना। तुम कैसे मेरा मदद कर सकते हो, तो हाउ कैन यू हेल्प मी, उसको आप बना सकते हैं। उसके बाद से लिखा है हु मींस होता है कौन, अगर बोला है कि कौन अंग्रेजी बोल सकता है तो हु कैन स्पीक इंग्लिश, कौन पटना जा सकता है तो हु कैन गो टू पटना, तो आप हु लिखेंगे। उसके बाद से लिखिए, देखिए लिखा है विथ हुम मींस होता है किसके साथ, अगर बोला है कि तुम किसके साथ खेल सकते हो तो विथ हुम कैन यू प्ले, क्या होगा विथ हुम कैन यू प्ले। हम लिखेंगे विथ हुम कैन यू प्ले। ये अभी हैंग कर रहा है, ठीक है, दिमाग मेरा खराब हुआ ना। विथ हुम कैन यू प्ले, अगर बोला है कि तुम किस समय खेल सकते हो तो एट व्हाट टाइम कैन यू प्ले, ठीक है ना। फॉर व्हाट यानी किस लिए, तुम किस लिए दिल्ली जा सकते हो, ठीक है। या अगर बोला है कि तुम किस लिए अंग्रेजी सीख सकते हो तो क्या होगा फॉर व्हाट कैन यू लर्न इंग्लिश, इसी तरह बोला है। फिर लिखा है हुम मींस किसको, तुम, ठीक है। अगर बोला कि तुम किसको पढ़ा सकते हो, हुम कैन यू टीच, तुम किसको बता सकते हो, हुम कैन यू टेल, इस तरह सेंटेंस बनाएंगे। अब देखिए, अब देखिए, अब लिखा है वाई, क्या लिखा है वाई मींस क्यों, तो अगर बोला है कि तुम क्यों स्कूल जा सकते हो तो वाई कैन यू गो टू स्कूल, ठीक है। तुम क्यों इस पत्र को लिख सकते हो, वाई कैन यू राइट दिस लेटर, ठीक है ना। तुम क्यों मोबाइल खरीद सकते हो, वाई कैन यू बाई मोबाइल, ठीक है ना। तुम क्यों इस घर को बेच सकते हो, वाई कैन यू सेल दिस हाउस, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है इंग्लिश बाय अनिल सर, यहाँ पे मेरा कांटेक्ट नंबर, अगर जिनको ऑनलाइन इंग्लिश सीखना है, ठीक है ना, वो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अब देखिए उसके बाद से लिखा है हाउ टू मेक डब्ल्यू, देखिए लिखा है हाउ टू मेक कन्वर्सेशन बाय कैन, ठीक है। अब देखिए कैन के साथ, कैन के साथ हम लोग को कन्वर्सेशन बनाना है। किसके साथ बनाना है? कैन के साथ। यस सर। अगर कैन के साथ कन्वर्सेशन बनाना है तो लिखा है एक्सक्यूज मी, क्या लिखा है? एक्सक्यूज मी। ये ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ये ज्यादा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले लिखा है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी इसमें होता है सुनिए जी। और किसी भी व्यक्ति एक दूसरे के किसी भी व्यक्ति को ध्यान अपने तरफ लाना है तो हम बोलेंगे एक्सक्यूज मी, वो बोलेगा यस प्लीज, तब बोलेंगे कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो। देखिए अगर इस पे आप कैन के साथ किसी भी वर्ब के साथ बना सकते हैं, ड्रिंक पे, रीड पे, स्पीक पे, गो पे, राइट पे, किसी भी वर्ब के साथ आप ऐसा कन्वर्सेशन बना सकते हैं। और किसी भी मॉडल वर्ब्स के साथ, जैसे वहां पे, जैसे वहां पे क्या हो गया, ठीक है, या मे हो गया, ठीक है, या माइट हो गया, उस सब पे बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बोला है कैन यू प्ले, तो बोलेंगे यस आई कैन प्ले। ठीक है, उसके बाद पूछेगा व्हाट कैन यू प्ले, तुम क्या खेल सकते हो, तो बोलेगा आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। उसके बाद पूछेगा वेयर कैन यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट कहाँ खेल सकते हो, आई कैन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड, मैं मैदान में क्रिकेट खेल सकता हूँ, यानी फील्ड में क्रिकेट खेल सकता हूँ। ठीक है, पूछेगा वेयर, वेयर कैन यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कहाँ खेल सकते हैं। ठीक है, वेयर, तब बोलेंगे आई कैन प्ले क्रिकेट एनीवेयर, चाहे आई कैन प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। ठीक है, फिर पूछेगा व्हेन कैन यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कब खेल सकते हैं, आई कैन प्ले क्रिकेट एनी टाइम या मॉर्निंग। ठीक है, फिर पूछेगा हाउ कैन यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं, आई कैन प्ले क्रिकेट बाय बैट एंड बॉल, बैट और बॉल के द्वारा मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। फिर पूछेगा विथ हुम कैन यू प्ले क्रिकेट, आप किसके साथ क्रिकेट खेल सकते हैं, तो बोल रहा है आई कैन प्ले क्रिकेट विथ माय फ्रेंड। अब यहाँ पे बोल रहा है हु कैन प्ले क्रिकेट, तो पूछ रहा है कि क्रिकेट कौन खेल सकता है, तो आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, या बोल सकता है माय फ्रेंड कैन प्ले क्रिकेट, मेरा दोस्त क्रिकेट खेल सकता है। व्हाई कैन यू प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पे कारण पूछ रहा है व्हाई, तो बोलना है आई कैन प्ले क्रिकेट बिकॉज़ क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम, सो आई कैन प्ले क्रिकेट। ठीक है ना, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ क्योंकि, बिकॉज़ मींस क्योंकि क्रिकेट मेरा क्या है, मन पसंदीदा खेल है, सो आई कैन प्ले क्रिकेट। उसके बाद से दैट्स ऑल, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह बोल सकते हैं, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए जितना भी मैं व्हाट पढ़ाया, वेयर पढ़ाया, व्हेन पढ़ाया, व्हाई पढ़ाया, विथ हुम पढ़ाया, एट व्हाट टाइम पढ़ाया, फॉर व्हाट पढ़ाया, किस लिए, हुम मींस किसको, और बोला है कि तुम किसको पैसा दे सकते हो, तो हुम कैन यू गिव मनी। ठीक है ना, तुम किसको मदद कर सकते हो, हुम कैन यू हेल्प। ठीक है ना, तुम किसको पीट सकते हो, हुम कैन यू बीट, तुम कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो, तुम किस समय जा सकते हो, एट व्हाट टाइम कैन यू गो। तो जितना डब्ल्यूएच वर्ड होता है उसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए, बात करने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि कैन के बाद से जो यूज होता है अलग अलग वर्ड्स के साथ, ठीक है ना, और अलग अलग कंडीशन में किस तरह यूज होगा वो मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, जैसे बी के साथ, कैन का बी के साथ, कैन का हेड के साथ कैसे प्रयोग होगा, अगर कैन बी के साथ नाम लगाए तो वहां पे कैसे प्रयोग होगा, कैन बी के साथ वर्ब लगाए तो वहां पे उसका मीनिंग क्या होगा, कैसे प्रयोग होगा, फिर मैं उसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।